अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, हैप्पी शैप्पी होंगे, एंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ बैठे हैं दोनों के डॉन जे बाई डॉन। अस्सलाम वालेकुम जी, सत श्री अकाल, नमस्कार। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार। तो खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। और दरमियानों को क्या करेंगे? जप्फी पप्पी सब कुछ। आज जे भाई का फ्लेवर देखें तो जी आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे, वीडियो के बारे में आपको बताएंगे। जे भाई डॉन, लो जी जे भाई जल्दी से बता दें हमारे व्यूअर को। मैं तो रुकी थी सौखी भी तो से भाई आसान ही है, इसमें क्या है? 2023 इंडियन मिलिट्री पावर। अच्छा जी, आज हम देखेंगे पावर, कितनी पावर है इंडिया की आर्मी में। देखेंगे 2023 में क्या कुछ तो भाई आगे भी पढ़ ले भाई। पाकिस्तान तुर्किश मिलिट्री, अच्छा कंपैरिजन होने वाला है, मुझे शक पड़ रहा है। तो यार बस फिर कंपैरिजन ठीक ही है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि कंपैरिजन वैसे बनता नहीं है। पर चलो देखते हैं कि 2023 में इंडिया की आर्मी के पास क्या आया, कितनी पावरफुल हुई। पाकिस्तान आर्मी के पास क्या आया, कितनी पावरफुल हुई। पाकिस्तान आर्मी कितनी आगे गई हाँ तो या इंडियन आर्मी कितनी आगे तुर्की गई? भी है, तुर्किश भी चलो है। देखते हैं ना क्या। चलो आओ वीडियो देखें। दोस्तों, भारत की वैल्यू जैसे जैसे विश्व मंच पर बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे भारत के विरोधी देशों की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि भारत अब एक गुट निरपेक्ष देश होने की बजाय अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग भारत की नीतियों को सपोर्ट करने वाले व उसका विरोध करने वाले देशों के साथ स्पष्ट तौर पर संबंध बनाने लगा है। अब पाकिस्तान मिलिट्री तो अपने देश की जनता व उनके कीमती रिसोर्सेज व जीडीपी के एक बड़े हिस्से का इस्तेमाल देश की सुरक्षा की खातिर करने का हवाला देकर हमेशा से ही पाकिस्तान की जनता को भारत जैसे बड़े दुश्मन का डर बताकर लूटती आ रही है। तो वहीं अब तुर्की भी पाकिस्तान के साथ खड़े होकर न सिर्फ भारत के खिलाफ पाकिस्तान की मिलिट्री को अपने हथियार बेच रहा है, बल्कि तुर्किश डिफेंस इंडस्ट्रीज के कई हथियार सीधे सीधे भारतीय डिफेंस इंडस्ट्रीज के कई हथियारों को खुली टक्कर देते हुए एक दूसरे के कस्टमर देशों की भी अपनी ओर करने की खींचातानी में लगे हुए हैं। अब भारत और पाकिस्तान के बीच जो लंबे समय से एक अपकमिंग वॉर की संभावना बनी हुई है, जिसके दौरान भारत को या तो पाकिस्तान या चाइना दोनों के ही साथ एक ही समय पर युद्ध का सामना करना पड़ सकता है, या फिर पाकिस्तान और तुर्की एक साथ मिलकर भारतीय मिलिट्री के सामने एक तगड़ी चुनौती किसी भी समय पेश कर सकते हैं, जिसके लिए इंडियन मिलिट्री काफी तेजी से अपने आप को तैयार करने की कोशिश कर रही है। लेकिन यदि बात करें वर्तमान समय की ही, तो ऐसे में पाकिस्तान व तुर्किश मिलिट्री की कंबाइंड पावर के सामने इंडियन मिलिट्री कितने पानी में है, ये जानने के लिए आइए करते हैं पाकिस्तान व तुर्की की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने इंडियन मिलिट्री की वर्तमान टोटल फायर पावर के बीच एक क्विक कंपैरिजन। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक सवाल, बैरख्तर अकेंसी किस देश का अनमैन्ड एरियल व्हीकल ड्रोन है, तुर्की या ईरान? यदि आपको इसका जवाब मालूम है तो कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए शुरू करते हैं इनके बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन से। इसमें शुरुआत करें टोटल कंबाइंड एरिया से, तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देश मिलकर टोटल दुनिया का 15.8 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। इंडिया अकेले ही इनसे लगभग दोगुना यानी 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है। इसी प्रकार कंबाइंड पॉपुलेशन में पाकिस्तान और तुर्की की टोटल कंबाइंड पॉपुलेशन 32 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। इंडिया की करंट पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, जो कि 142 करोड़ का भी आंकड़ा पार कर चुकी है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो तुर्की और पाकिस्तान की टोटल नॉमिनल जीडीपी 1.3 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू से भी ज्यादा की आंकी जा रही है। वर्तमान समय में भारत की नॉमिनल जीडीपी 3.7 ट्रिलियन डॉलर वैल्यू की हो चुकी है। डिफेंस बजट में तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही मिलकर अपने डिफेंस पर सालाना करीबन 35 बिलियन डॉलर वैल्यू तक का खर्चा कर देते हैं। इंडियन मिलिट्री अकेले अपने डिफेंस पर इनसे लगभग दोगुना करीबन 72 बिलियन डॉलर वैल्यू का खर्चा कर देती है।
वर्ल्ड मिलिट्री पावर रैंकिंग की बात करें तो इस रैंक में पाकिस्तान दुनिया का सबसे ताकतवर मुस्लिम देश है, जो कि पूरी दुनिया में 7वीं सबसे ताकतवर फौज रखता है। तुर्किश मिलिट्री दुनिया की 11वीं सबसे ताकतवर फौज है। अच्छा, इंडियन मिलिट्री दुनिया की 4थी मोस्ट पावरफुल मिलिट्री है। तो पाकिस्तान यहाँ पर 7वें नंबर बेसिक तक किवें फैक्ट्स पहुंच के गया? लगभग हर एक मामले में इंडिया अकेले ही तुर्की और चलो पाकिस्तान देख लेंगे दोनों यार। से ही काफी ज्यादा आगे है। इसके बाद कंपेयर करते हैं जमीनी ताकत के बीच। तो इस फील्ड में एक्टिव मिलिट्री पर्सनल की करीबन 11 लाख से ज्यादा यूनिट्स तुर्किश और पाकिस्तानी फौज में मिलाकर हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 14.5 लाख से भी ज्यादा एक्टिव ड्यूटी पर्सनल मौजूद हैं। मैन बैटल टैंक्स की करीबन 5,900 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं, जिसमें काफी लाइट तो कल्ले यानी इंडिया को छोटे 44 बैटल हुआ। टैंक्स भी शामिल हैं। इंडियन मिलिट्री के पास 4600 से ज्यादा हैवी मैन बैटल टैंक्स अवेलेबल हैं। यार सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की 2200 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन मिलिट्री के पास करीबन 140 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स इस समय मौजूद हैं, जिसमें अर्जुन 130 सेल्फ प्रोपेल्ड हवेजर्स की और भी ज्यादा यूनिट्स आगे शामिल होने वाली हैं। टाउड यानी फील्ड हवेजर्स की 5000 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों की आर्मीज के पास हैं। इंडियन आर्मी के पास 3000 से ज्यादा टोटल टाउड हवेजर्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर्स की 2300 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही फौजों के पास मिलाकर हैं। इंडियन आर्मी के पास 1000 से 1300 के करीब मल्टीपल रॉकेट लॉन्च सिस्टम्स हैं, जिसमें BM-21 सिस्टम्स की कई यूनिट्स को अभी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके बाद कंपेयर करते हैं हवाई पावर के बीच में। तो तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास कुल मिलाकर 2500 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की टोटल मिलिट्री एयरक्राफ्ट। इंडियन मिलिट्री के पास 2350 से ज्यादा सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स अवेलेबल हैं। इनमें फाइटर इंटरसेप्टर्स जैसी मल्टी रोल जेट्स की 620 से ज्यादा यूनिट्स इन दोनों ही देशों के पास हैं। इंडिया के पास 550 से ज्यादा विभिन्न प्रकार की मल्टी रोल जेट्स अवेलेबल हैं। डेडिकेटेड अटैक्स के लिए ग्राउंड अटैक एंड बॉम्बर एयरक्राफ्ट्स की 140 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया के पास 120 के करीब डेडिकेटेड ग्राउंड अटैक एयरक्राफ्ट्स हैं, जो कि धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और इंडियन मिलिट्री को जल्द से जल्द इन्हें अपग्रेड करने या रिप्लेस करने की आवश्यकता है। कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स की 200 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास हैं। इंडिया के पास करीबन 130 कॉम्बैट यानी अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जिसमें आगे नंबर्स और भी बढ़ने वाले हैं। अच्छा जी। मास डिस्ट्रक्शन के न्यूक्लियर वारहेड्स की 170 यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान में अकेले पाकिस्तान के पास हैं। यह आंकड़ा गुप्त रूप से और भी ज्यादा हो सकता है। तुर्की के पास अपना खुद का कोई न्यूक्लियर वारहेड नहीं है। इंडिया के पास भी करीबन 160 के आसपास न्यूक्लियर वारहेड्स होने की संभावना है और इंडिया भी इसके नंबर्स किसी भी समय बढ़ा सकता है। इसके बाद बात करें नेवल पावर के बीच कंपैरिजन की, तो इस फील्ड में बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों में किसी के भी पास नहीं है। इंडिया के पास 2 हैवी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं। हेलीकॉप्टर कैरियर्स की भी कोई यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान के पास नहीं है। हालांकि तुर्की के पास एक ड्रोन कैरियर शिप मौजूद है, जिसे ये हेलीकॉप्टर कैरियर के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन नेवी के पास कोई डेडिकेटेड हेलीकॉप्टर कैरियर शिप नहीं है। दुश्मन की समुद्री ताकत को ध्वस्त करने के लिए डिस्ट्रॉयर शिप्स की फिलहाल कोई यूनिट तुर्की या पाकिस्तान नेवी के पास नहीं है। पाकिस्तान नेवी फिलहाल अपनी 2 ब्रिटिश मिसाइल गाइडेड फ्रिगेट्स को ही डिस्ट्रॉयर शिप बताती है। इंडियन नेवी के पास 11 डेडिकेटेड एंड डेंजरस वेपन्स से लेस डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। फ्रिगेट्स की 24 यूनिट्स तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 12 एक्टिव फ्रिगेट शिप्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 11 यूनिट्स जहां तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास हैं। इंडियन नेवी के पास फिलहाल 19 कॉर्वेट शिप्स मौजूद हैं। समंदर के गुप्त हथियारों में सबमरीन्स की 20 यूनिट्स इन दोनों ही देशों की नेवीज के पास हैं। इंडियन नेवी के पास करीबन 18 सबमरीन्स मौजूद हैं। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार ये रही इंडियन मिलिट्री की करंट फायर पावर। तुर्की और पाकिस्तान दोनों ही देशों की मिलिट्रीज की कंबाइंड मिलिट्री पावर के सामने आपके अनुसार किस। लो जी, वीडियो आपने देखी है, वीडियो बहुत अच्छी लगी, बहुत नॉलेज से भरपूर वीडियो थी और मेरे नॉलेज के हिसाब से मैं तो इतनी बार करना चाहता हूँ कि यार ये कंपैरिजन बनता ही नहीं था।
किसका? क्योंकि दो कंट्रीज का एक कंट्रीज के साथ कंपैरिजन नहीं बनता। ठीक दो है जी, कंट्रीज का एक कंट्रीज के साथ कंपैरिजन नहीं कंट्री बनता। के साथ भाई। नहीं नहीं, मैं कुछ और बात कर रहा हाँ, हूँ। वो आप जो बात करो मैं समझ भी गया, वो भी समझ गए हैं। अच्छा अच्छा। तो वो कंपैरिजन नहीं बनता, क्योंकि देखें अकेला इंडिया ही मेरे हिसाब के साथ दोनों पे बाजी ले गया है, क्योंकि दोनों को मिला के भी उतनी पावर उतना कुछ नहीं है जितना इंडिया के अकेले के पास है। सबसे पहले तो बड़ी बात यह है कि देखें कि इन दोनों मुल्कों पाकिस्तान और तुर्की को मिलाएं तो इतना रकबा नहीं बनता जितना हिंदुस्तान का रकबा है। उसके बाद इन दोनों की आबादी टोटल तकरीबन 34-35 करोड़ बताइए उन्होंने, 32 करोड़। 32 करोड़, और वो इंडिया की 1 करोड़ 40 करोड़। ठीक है। और उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि कई चीज़ें ऐसी हैं। अब वो देख लें कि शिप जो है बड़े वाले, वो इंडिया के पास 11 है और उनके पास एक भी नहीं, दोनों के पास। मैं ये कह रहा हूँ कंपैरिजन बनता ही नहीं है, इंडिया के पास भाई नेवी में बहुत है। इंडिया बहुत आगे है, इसमें कोई शक नहीं। इंडियन नेवी बहुत आगे है। नेवी के अलावा भी इंडिया बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से बहुत आगे है। उसके पास बहुत ज़्यादा हमारे बनस्पत बहुत बहुत कुछ है जय उसके भाई पास देखे ना, सामान। ये इंडियन नेवी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और जो है क्या कहते हैं, एयरफील्ड कहते हैं, किसको कहते हैं, जी, एयरफोर्स। एयरफोर्स है। एयरफोर्स में जब से इंडिया के पास राफेल आए हैं तब से इंडिया की स्थिति काफ़ी बेहतर है। उससे पहले एयरफोर्स में पाकिस्तान की स्थिति अच्छी थी इंडिया से। जी, ठीक है। और मैं यही तो बात कर रहा हूँ हाफिज बाकी भाई, वो अपग्रेड हो रहे हैं। फ़ौज के मामले में इंडिया की फ़ौज पाकिस्तान और तुर्की दोनों से ही काफ़ी डबल है। ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने देखे मजीद बढ़ रहे हैं आगे, तरक्की कर रहे हैं, वो मजीद अपने आप और को जो डेवलप इंडिया का कर रहे हैं। डिफेंस बजट है वो 72 अरब डॉलर है। और पाकिस्तान और तुर्की दोनों का इतना, इससे ज़्यादा है, इससे ज़्यादा भी नहीं होगा। पाकिस्तान का 11 अरब डॉलर, इस तुर्की का भी इतना। पाकिस्तान और तुर्की से दोनों से 2 गुना इंडिया का बजट है, फिर डिफेंस बजट है। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਰਫ यही कहने हैं कि लै जी मुसलमान तो मौत तो नहीं डरते। भाई ये सारे ही ऐसे कहते हैं। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਪਰ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗ ਲੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਉਧਰ ਫਿਰ ਗਲੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਥਿਆਰ ਕੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਲੈ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ, ਅਗਲਾ ਪੜਲ ਕਰਕੇ ਮਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਗੇ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਦਾ कि फिर मुकाबले हथियार होने चाहिए बंदे को। भाई हथियार के फिर साथ साथ जिगरा भी होना जिगरा चाहिए। जिगरा तो फिर आ ही जाता जो सिर ते पैंदी है। जो हथियार होने जिगरा भी ऑटोमेटिक ਵੱਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਭਾਈ ਜਿਗਰਾ ਆ ਹੀ ਜਾਂਦਾ, ਮਗਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੇਖ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ डिफेंस ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਰਮੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਹੇ ਉਹ 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਨੇਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਫੋਰਸ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ हो अपने। नई नई चीजें ऐड कर रहे हैं यार। हाँ, अपने तुझे ना अभी अपने, तो इसमें भाई ने S-400 नहीं बताया जो डिफेंस सिस्टम इंडिया का है। हाँ वो तो पाकिस्तान के पास तो बिल्कुल है ही नहीं है ना। तुर्की ने पता नहीं मेरे ख्याल पाकिस्तान से उस पे खरीदा। काम कर रहा है। किस पे? जो तुर्की ने खरीदा है। क्या खरीदा है? पाकिस्तान उसको बनाने पे काम कर रहा है, कापी बनाने पे। देखने में उसको देखेंगे हैं। हाँ, 100 साल तो हम ये समझेंगे उसको चलाना कैसे है। चलो वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो यार में। वीडियो अच्छी लगे वीडियो अच्छी बाकी लगे तो कंपैरिजन नहीं, मेरे हिसाब से ना कंपैरिजन तो है ही बनता नहीं है ना। हमारा मैंने बहुत एडवांस छोटा ही देश है, जब आपका देश बहुत बड़ा जब है। मैंने टाइटल पढ़ा है ना कि इंडियन आर्मी का कंपैरिजन होने वाला है तुर्की और पाकिस्तान के, मैं उधर समझ गया। तो उसी वक्त मैंने कहा ये कंपैरिजन नहीं बनता, बाकी वीडियो देख लेते हैं। वीडियो हमने देखी तो मैंने ऑलरेडी पहले कह दिया था, अब भी कह रहा हूँ कि इंडिया और पाकिस्तान तुर्की का कंपैरिजन नहीं बनता। बाकी जो होती कोई है भी ना, दूसरा देश है वो ना, जो भी वार होती है ना, वो जज्बे के साथ, और जोश भाई के जो साथ। कुछ भी है ना, अगर ये पाकिस्तान और चाइना जो बड़ा कहते हैं दोस्त दोस्त दोस्त, ये 2 देश है ना, ये कभी भी दोनों मिलके इंडिया के खिलाफ नहीं लड़ेंगे। नहीं ठीक है? लड़ेंगे, तो लहदा तुर्की लड़ेंगे। कहाँ पे बैठा है अभी? तुर्की का पाकिस्तान के साथ मिलकर कहाँ जंग करनी है? हाँ, ऐਵੇਂ ਹੀ। नहीं नाले लहदा लड़ेंगे ना, उधरों चाइना लड़ेगा, इधरों पाकिस्तान लड़ेगा, कितने कितना होने उधरों हिंदुस्तान लड़ेगा। बाकी यार भी मजाक, असी मजाक कर रहे हैं।
ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵੇ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨਾ जंग ਸੀ किसी का फायदा, जंग में किसी का फायदा ਅਸੀਂ नहीं है। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਨਾ ਦੇਖੀਏ, ਬਾਕੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਬੱਚੇ ਰਹਿਣ। ਲੜਦੇ ਰਹਿਣ। ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੜਾ ਇੱਕ ਨਾ ਇਹ ਡਰਾਉਣਾ ਖਾਬ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਰੋਂਗਟੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। तो बाकी ਮੈਂ मिलते हैं ਨਾ अगली वीडियो ਇੱਕ में। ਟਰਮੀਨੇਟਰ 2 ਫਿਲਮ ਦੇਖੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ख्वाब ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ख्वाब ਕਿ ਐਟਮ ਫਟਦਾ। ਹਾਫਿਜ਼ ਭਾਈ ਐਟਮ ਫਟਦਾ ਸਿਰਫ ख्वाब ਸੀ। एटम बम का है ना, एटम की फटदा। ਹਾਂ ਐਟਮ ਬੰਬ एटम, ਯਕੀਨ ਮੰਨ। तू भी एटम ही है। ਗੱਲ ਤੇ ਸੁਣੋ। तू फट जावे तो फिर जिस तरह ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਜੇ ਤੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਐਟਮ ਤੋਂ ਤੂੰ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਡਿਫੈਂਸ ਤੇ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਟਮ ਦੀ ਲੈ ਗਈ। ਤੇ ਭਾਈ ਉਹਦਾ ਤੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਡਰਾਮਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਕਹੀਦਾ ਯਾਰ ਆਹ ਕੈਸੀ ਐਟਮ ਆ ਕਮਾਲ ਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਫਟ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਉਹ ਜੇ ਵੀ ਯਾਰ, ਗੱਲ ਨਾ ਪੂਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਕਰੋ। ਐਟਮ ਫਟ ਮੈਂ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਰਿਹਾ ਐਟਮ ਬੰਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਾਂਜੀ। ਫਟਿਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ख्वाब ਆਇਆ ਸੀ ਹੂੰ, ਜਿੰਦੇ 'ਚ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਜਿਸਮ ਤੋਂ ਮਾਸ ਹੀ ਅਲੱਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਵਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਯਕੀਨ ਮੰਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਫਿਰ ਅਕਸਰ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਐਟਮ ਬੰਬ ਨਹੀਂ ਐਟਮ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਐਟਮ ਹੀ ਫਟ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਜਿਹਦੇ ਭਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾਵੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚਲਾਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ, ਮਗਰ ਤਬਾਹੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੇ ਮਚਾਣੇ ਨਾ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਹਰ ਵਕਤ ਇਹੀ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਕਤ ਦਿਖਾਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਸ 'ਚ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰੋ, ਹੱਸ ਖੇਲ ਕੇ ਰਹੋ। ਪਾਇਨ ਸੁਲਾ ਕਰਨ ਗਏ ਸੀ ਬਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ, ਬਿਲਾਵਲ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਸੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨ। ਉਹ ਬਲਦੀ ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਆਏ ਨੇ, ਬਜਾਏ ਸੁਲਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੋ ਫਿਰ ਗਈ। ਗਾਣਾ ਇੱਥੇ ਸਹੀ ਨਸੀਬੋਂ ਨੇ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਅੱਗਾ ਇਸ਼ਕ ਦੀਆਂ ਤੇ ਆਪ ਮਿੱਠੀ ਨੀਂਦ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਐਵੇਂ ਸੋਚਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, 10-20 ਕਰੋੜ ਲਾਏ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਕਿਹੜੇ 10 ਕਰੋੜ 20 ਕਰੋੜ ਲਾਈ। ਬਸ ਹਾਂ ਬਲਾਵਲ ਦੇ ਸਿਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾਈ ਸੀ। ਸੋਚਾ ਛੱਡਦੇ ਆ ਇਹ। ਉਹ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਕਮੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੈਂਕ ਯੂ ਯਾਰ ਉਸ ਭਾਈ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਤੁਸੀਂ YouTube ਤੇ ਅਕਸਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸੇਵ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ ਜੋ ਕਰਦੇ। ਕੋਈ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ਾਂ ਛੱਡਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। ਹੇਠ ਫਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ, ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਗੱਲ ਮੁਹੱਬਤ ਇਹ ਨਾਲ ਉਹ ਭਾਈ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨਾਲ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਤੇ ਰੱਖਿਓ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਫਟਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ। ਅਗਰ ਐਟਮ ਫਟ ਗਿਆ ਤੇ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਓਕੇ ਜੀ।